हेलो एवरीवन, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो आइए, हम लोग 11वीं का कर रहे थे जीएसटी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी 4 तक कर लिया और सारा कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, जो आपके लिए अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए है ना। इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, ये सब कुछ। अगर आप नए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग कर देंगे क्वेश्चन नंबर 5। एसके बुक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, क्या पास करो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दाऊ दयाल, जो कहाँ के, दिल्ली के हैं। और ये फ्लोइंग ट्रांजैक्शन है, मार्च मंथ है, ईयर 2023 है। कहता है परचेज है गुड्स फ्रॉम, कहाँ, फ्रॉम विष्णु ऑफ दिल्ली। हमने सामान खरीदा है, यानी खुद को आपको क्या बनाना है, दाऊ दयाल। ठीक है, दाऊद नहीं, दाऊ, ठीक ना। दयाल है कहाँ के, दिल्ली के हैं, और दिल्ली में ही खरीद रहे हैं। ठीक है, किससे, विष्णु से। और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम दे रखा है आपको और कैश वर्ड नहीं लिखा है, समझ गए। तो ये ट्रांजैक्शन हमारा उधार है। तो सामान खरीद रहे हो तो क्या लिखते, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। और यहाँ पे हमको जीएसटी देना है, जो हम देते हैं वो इनपुट के नाम से लिखते हैं, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि ये सप्लाई इंट्रा है इसलिए। ठीक है जी सर। तो चलिए हम लोग एंट्री करते हैं, और क्या। क्वेश्चन नंबर 5, आपको फॉर्मेट खींचना है। फॉर्मेट पता है आपको जी, खींचिएगा। चलो हम भी खींच देते हैं। ये रहा हमारा अमाउंट का कॉलम। ठीक है सर, ये रहा डेट का। एक और होता है जिसको हम लोग एलएफ बोलते हैं, लेजर फॉल्यू। ये होता है लेजर में जब पोस्टिंग होता है ना, पहले होता था अपने, है ना। तो जर्नल किस पेज संख्या पे रिकॉर्ड है इन द बुक्स ऑफ लेजर, लेजर में कहाँ पे रिकॉर्ड है, लेजर में उस नंबर संख्या को लिखा जाता था। कब, जब हम लोग लेजर बनाते थे। पर्पस ये होता था, लेजर जो होता अगले चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे जो क्यों ये होता है। अभी केवल नाम समझे। ठीक है सर, ये रहा आपका डेट कॉलम, ये रहा पर्टिकुलर्स एलएफ, डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। जर्नल एंट्री किसके बुक में हो रहा है, दाऊद दयाल। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ देख ले, दाव दयाल। ठीक है, दाऊद दयाल, इन द बुक्स ऑफ दाऊद दयाल, जो दिल्ली के जी। चलिए, तो ये फॉर्मेट हो गया, हम लोग शुरू करें। कहता है 2023 ईयर है और ट्रांजैक्शन है हमारा मार्च 2। ठीक है, चलो पहले है परचेज हुआ है, तो आपको परचेज का एंट्री आता है जी सर, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। सीजीएसटी इसलिए आएगा क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यानी सेम स्टेट सप्लाई है, इसलिए। ठीक है, और क्या लिखोगे, खरीदे किससे, विष्णु से। टू विष्णु, विष्णु नहीं, विष्णु। कैपिटल अकाउंट। देखो भाई, परचेज कितने का है, 2,50,000 और 9% है सीजीएसटी और 9% है हमारा एसजीएसटी। तो 2,50,000 का 9% करोगे तो यानी 22,500। ये भी होगा हमारा 22,500 और टोटल करिए तो कितना हो जाएगा, प्लस 22,500
एंड प्लस में 2,50,000, तो 2,95,000 हो जाएगा। ठीक है, बीइंग क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम विष्णु, ठीक हो गया। 2 मार्च, इसके बाद देखिए मार्च कब 5 को क्या कहता है, देखो परचेज हुआ गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के हैं, और हमने 3 लाख रुपए का सामान खरीदा है। अब देखो ये इंट्रा है कि इंटर स्टेट सप्लाई है, तो आपको क्या रिकॉर्ड करना है, IGST ग्राम से। परचेज हुआ है, हाँ सर। डेबिट करोगे, जी सर। कितना से, 3 लाख। और यहाँ पे इनपुट IGST आएगा, क्या आएगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, राजस्थान के विनोद, तो विनोद अकाउंट। ठीक है, अच्छा सुनो, यहाँ कैपिटल लिखा गया, पार्टनरशिप पढ़ा रहा है ना, इसलिए वहाँ पे कैपिटल नहीं लिखना है आपको, सही कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तुरंत 12 वाले का रिकॉर्ड किया तो दिमाग में ही चल रहा है। तो 12×3 = 36,000, 3,36,000, तो आप उसको सही कर लेना है। ठीक है, बीइंग क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद, उसका 5 मार्च है, उसका मार्च 10 मार्च को क्या लिखता है, सोल्ड गुड्स टू हरभजन, जो पंजाब के हैं, 2 लाख में। अब देखो भाई, दिल्ली का पार्टी है, बेच का आना पंजाब को, तो बेचा तक क्या होगा, और क्रेडिट में, उधार में। ठीक है, क्रेडिट में है यानी उधार में। तो देखो हरभजन को हम बेच रहे हैं यानी उधार में बेच रहे हैं, तो इससे हमको क्या लेना है, पैसा। ठीक है, तो लिखिए हरभजन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, सेल्स, बिक्री हो रहा है, जी सर। अब बताओ कितने का सामान बेचे हो, 2 लाख का, तो सेल में लिखेंगे 2 लाख। और इसके साथ आपको कलेक्ट करना क्या चीज़, आउटपुट GST का पैसा, जो कि हो जाएगा हमारा क्या, आउटपुट CGST के नाम से, टू CGST नहीं सॉरी, IGST, आउटपुट IGST, क्योंकि ये भी इंटरस्टेट सप्लाई है। तो 2 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 24,000। टोटल बताइए कितना होगा, 2,24,000। यानी हरभजन से हमको टोटल पैसा कितना लेना है, 2,24,000। नरेशन लेंगे क्या, बीइंग गुड सोल्ड टू हरभजन। ये हो गया मार्च 10 की बातें। इसके बाद आ जाइए 12 मार्च को क्या लिखता है, पेड रेलवे फ्रेट 15,000, जिसमें CGST और SGST भी है। तो 12 मार्च, देखो फ्रेट रेलवे किराया हमारे लिए क्या है, खर्चा, डेबिट करेंगे, भरा है, अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक, टू क्या, अब देखो पेड किए हैं ट्रांजेक्शन, तो चलो हमने बैंक से कर दिया, तो बैंक अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, आ जाइए, तो फ्रेट बताओगे कितना है, कितना किराया दिए हो, 15,000, और 15,000 का 9%, 15×135, तो 1,350 हो जाएगा, और ये भी 1,350, और इन दोनों को जोड़िए तो कितने, 2,700 और 15,000 कितना हो जाएगा, 17,700। एक बार जोड़ चेक कर लीजिएगा आप।
प्लस में 15,000, तो 17,700। ठीक है जी। आगे आइए, 12 मार्च के बाद है मार्च कितना 16, और 16 मार्च को क्या हो रहा है वो देखो। सोलह मार्च, आराम से पढ़िए, कोई धरपड़ी नहीं है। धरपड़ी समझते हो ना, बेचैनी नहीं है, आराम से करिए, और क्या होना भी नहीं चाहिए, आराम से आराम से। देखो HCL लिमिटेड से देखो परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज, बिजनेस पर्पज़ के लिए डाला है, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, असेट्स। क्या होगा, असेट्स। यही पर्सनल के लिए लाते तो क्या होता था, ड्राइंग्स। ठीक है जी सर। पर्पज़ के लिए लाए लैपटॉप HCL लिमिटेड से ऑन क्रेडिट, यानी हमने उधार में ख़रीदा, कितने में, 80,000, और CGST और SGST है 6%। देखो आपके साथ में रेट दे रखा है ना सबका जी। तो लैपटॉप खरीदे तो लैपटॉप हमारा क्या है, एसेट्स। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, टू, सॉरी पहले आप इनपुट CGST को डेबिट करोगे, और फिर इनपुट SGST को डेबिट करोगे, टू क्या हो जाएगा, HCL लिमिटेड अकाउंट। अब देखो लैपटॉप कितने का है बताओगे, 80,000 का खरीदे हो, और इसमें CGST और SGST का रेट है 6% है ना, यानी टोटल GST का रेट है 12%, 6%। तो 80,000 का 6% कितना, 4800, फिर 4800, और ये कितना हो जाएगा, 89,600। बीइंग क्या लिखेंगे, लैपटॉप परचेज ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदे हैं। हो गया। 16 मार्च के बाद बताइए कब, 24 मार्च, 24 मार्च क्या हो रहा है, कहता है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा कुमार, जो यूपी के हैं, कितने बेचे, 4,20,000 में, और पैसा क्या है आपको, बैंक चेक के द्वारा, चेक द्वारा हुआ, जिसे बैंक में हमने जमा कर दिया। अब देखो ये कहाँ के हैं, कृष्णा उत्तर प्रदेश, और हम कहाँ के, दिल्ली। सेम स्टेट के हैं, नहीं, अलग अलग। सप्लाई इंटर है कि इंट्रा, सर जी इंटर है, अलग अलग है। तो CGST SGST के यहाँ पे IGST आपको यहाँ लिख के दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिया रहा है तब भी हम कर सकते हैं। अब देखो हमने बेचा है और चेक के द्वारा, तो सुनो, बेचेंगे तो पैसा आएगा सर जी, तो बैंक अकाउंट क्या करोगे, डेबिट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, एंड इसके साथ आपको क्या कलेक्ट किए हैं, आउटपुट, आउटपुट GST कलेक्ट करना है, जो कि आपका लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी। तो क्या लिखेंगे, टू आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, देखो सेल कितने का है बताओगे, सेल है सर 4,20,000, सेल है 4,20,000, और IGST का रेट देखो कितना है, IGST का रेट है 18%। तो 4,20,000 का 18% कर दीजिए, और क्या, 4,20,000 का 18%, यानी 75,600। अब टोटल जोड़ो, प्लस करना आपको 4,20,000, यानी 4,95,600। इतना पैसा आप लिए हैं। बताइए इसमें सेल कितना है, 4,20,000, आउटपुट GST यानी IGST कितना आपका, 75,600। बीइंग क्या, गुड्स सोल्ड। हो गया। 24 मार्च के बाद है हमारा क्या, 25 मार्च। देखो 25 मार्च को क्या होता है, कहता पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज, कितना, 10,000 बाई चेक। अब देखो ब्रॉडबैंड सर्विस लिए हैं, इसके लिए हमको पैसा देना पड़ा, कितना, 10,000
उसमें CGST और GST, तो ये हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। तो लिखो ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और हमने पेड कर दिया है किसके थ्रू, चेक के थ्रू, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक का बैलेंस कमेगा। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब देखिए कितने का सर्विस चार्ज था भाई साहब, 10,000 का, और इसमें आप GST लगाओगे, यानी आपने GST पे किया है 6%, CGST और SGST टोटल है हमारा 12%, तो कितने हो जाएगा, 11,200। ये था आपका जर्नल एंट्री, और ये एंट्री कब तक का है, 25 मार्च। कहता है 28 मार्च को क्या आप किसको पेड करना है, आपको GST का पैसा गवर्नमेंट को दो, ठीक है। तो पहले जितना भी इनपुट है एक जगह लिखोगे, CGST का, SGST का, IGST का, फिर उसमें से आउटपुट एडजस्ट करेंगे पहले, फिर अगर कुछ बचता है तो पेमेंट करेंगे, नहीं बचता तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको लिखिए। अब सर देखो हमारे पास जगह है नहीं, तो हम क्या करें, क्या करें आप बताओ। हम ना साइड में उधर लिखते हैं, ठीक है, और फिर प्रेस में लिखेंगे इसको साफ करने के बाद। देखो हमारा इनपुट है और आउटपुट है, सबको एक जगह लिखिए, C का, I का और S का। CGST का कितना है, 22,500, देखो यहाँ 22,500, उसके बाद यहाँ 1,350 प्लस 1,350, फिर यहाँ है 4,800, फिर इनपुट 600, तो 1 2 3 4, एक CGST IGST है, 2 3 और 4, ये हो गया। तो जितना हमारा CGST होगा उतना ही क्या होगा, SGST, यही है, तो इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अब IGST लिखे, IGST हमारा यहाँ है इनपुट का 36,000, इनपुट 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 बस है 36,000, IGST का है 36,000 ये वाली। इसके बाद SGST, तो भाई जितना वो है उतना ही होगा, यहाँ देख लो 22,500, 22,500, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 1,350, फिर यहाँ आ जाइए 4,800, सेम ही होगा, जितना SGST होता है उतना CGST, और SGST फिर है 600। तो ये होगी कहानी इनपुट की। अब क्या करना आपको, आउटपुट। चलो तो आउटपुट यहाँ से है ना, तो हम इस 2 को ऊपर से हटा देते हैं, आउटपुट वाली बातें रहने देंगे अभी। चलो लिख ही लो ना, हटाओ। आउटपुट यहाँ पे IGST है ना, आउटपुट IGST कितना, यहाँ है 24,000। ये हम रफ में डेटा लिख रहे हैं ना, आपको अभी हम समझा नहीं रहे हैं, हम अपने लिए डेटा लिख रहे हैं। आउटपुट यहाँ कितना था, 24, अच्छा ये अच्छा। अब देखो यहाँ पे 75,600, करो इसको, मज़ा आएगा। और आउटपुट इनपुट इनपुट आउटपुट 24,000 लिख दिया, इनपुट इनपुट आउटपुट, बस। तो आउटपुट जो भी है हमारा किसका है बताओ, इंटर स्टेट सप्लाई का है, इंट्रा का नहीं है। तो आइए इसको हम आपके साथ हटाते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, और अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो केवल हम डेटा उस साइड लिख लिए हैं क्योंकि हमारे पास में स्पेस नहीं था।
चलो जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं उसी तरह बनाओ। यानी एक तरफ आपको क्या लिखना है, इनपुट, दूसरी तरफ लिखना है हमको आउटपुट। ठीक है। अब भाई इनपुट किसका, देखो सीरीज जैसे हम लिखे थे उसी तरह लिखना है, CGST का, IGST का, IGST का और SGST का। ठीक है। अब इनपुट बताइए, इनपुट CGST का कितना कितना है, देखो 2250 है, 22,500, फिर 1350, फिर है 4800, फिर है 600, ये हो गया। सेम आपको यहाँ लिखना है 22,500 प्लस में 1350 प्लस में 4800 प्लस में 600, ये हो गया। और IGST का कितना है, वनली 36,000, ये हो गया। अब सबका टोटल कर लो और आउटपुट से एडजस्ट कर लो, और क्या है। आउटपुट में यहाँ कुछ भी नहीं है, नील है, यहाँ नील है, हाँ यहाँ है, क्या क्या है, 24,000 प्लस में 75,600। दो सेल है, दोनों आउट ऑफ स्टेट। ठीक। अब इसका टोटल करिए, इसका टोटल करिए, ये ऑलरेडी टोटल है, इसका टोटल करना पड़ेगा। देखो तो 22,500 प्लस में 1350 एंड प्लस में है 4800 प्लस में 600, कितने हो गया ये, 29,250। यहाँ भी होगा 29,250। 22,500 प्लस में 1350 एंड प्लस में है हमारा 4800 एंड प्लस में 600, यानी 29,250, 29,250, ये ऑलरेडी हमारा है 36,000। ठीक है। उधर आ जाओ, ये सब वर्किंग नोट कर रहे हैं ना, हमने एक जगह लिख लिया है। देखिए ये हो गया टोटल। अच्छा इसका कर लो ना, 24,000 प्लस में 75,600, यानी 99,600, 75,600 है, तो 4,20,000 का बेचा था ना, 18%। ठीक। तो टोटल हो गया हमारा 99,600। शांति भवा। आइए अब देखिए, हमने आपको एक टेबल बताया था जी, क्या उसका मतलब, CIS। ठीक है। पहले अपने घर में एडजस्ट करोगे, यानी CGST का इनपुट है और आउटपुट है, ये होगा आउटपुट। ठीक। तो पहले अपने घर में बताओ होगा कि नहीं होगा, तो बताओ क्या इनपुट है हमारे पास कितना, 29,250, बट आउटपुट 0, तो यानी लायबिलिटी हमारा कुछ भी नहीं है, तो नहीं देंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है अभी भी, अच्छा इधर लिखो ना, अच्छे से लिखेगा, CI और S, ऊपर में लिखोगे इनपुट और इधर आउटपुट। ठीक है। तो देखो इनपुट कितने का है हमारा, 29,250, आउटपुट 0, नील। तो यानी जो भी हमारा इनपुट है किसका, CGST का, अभी भी बचा हुआ है। हाँ सर। IGST में आ जाओ, देखो 36,000 हमारा इनपुट है, आउटपुट कितना है, 99,600। सर अब देखो तो आपस में एडजस्ट हुआ नहीं, कितना बचा हुआ है अभी भी, 29,200, किसका इनपुट, किसका CGST का। ठीक।
अब इनपुट यहाँ बचा हुआ है किसका, IGST का, बट आउटपुट कितना है 99,600। आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट हमारा कम है। हाँ सर आगे कराओ। SGST का लिखिए, तो ये भी तो है आपका 29,250, यही है ना। हाँ सर, इसको हटा दूँ क्योंकि जर्नल एंट्री भी तो मारना होगा, ये तो आपको हम सिखा रहे हैं, है ना। जी सर। अब बताओ क्या करोगे, यहाँ भी नील है तो सामने सामने एडजस्ट हो चुका, ठीक है। क्या बचा हुआ है आपके, तो CGST क्या चीज़, इनपुट कितना 29,250, ठीक सर। आ जाओ IGST को एडजस्ट करो, यानी यहाँ इनपुट को लेके जाना है कहाँ, आपको आउटपुट के साथ। तो बताइए क्या है, तो देखो हमारा है आउटपुट 99,600, इनपुट है 36,000, यानी 63,600। क्या बच गया हमारा, ये 36,000 माइनस हो जाएगा, तो 63,600 अभी और बचा हुआ है आउटपुट का। ये कहाँ से एडजस्ट होगा, ठीक है। और SGST में भी आउटपुट नील है, यानी इनपुट हमारा बचा हुआ है। सोचो 63,600 आउटपुट है, देना है गवर्नमेंट को। कहाँ से दोगे, पहले CGST से। तो CGST में कितना है 29,250, तो यहाँ माइनस कर दीजिए 29,250। पहला ये हुआ 1, दूसरा ये, यानी इसका जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। अब माइनस करो 63,600 में से क्या करना आपको, 29,250 माइनस करोगे तो बचेगा हमारा 34,350। अब बताओ यहाँ ये क्या बच गया, 0, नील हो गया, यानी इनपुट खत्म। अभी भी हमारा लायबिलिटी बचा हुआ है, हमारे पास इनपुट है, क्या करोगे, उठा के ले जाएंगे, यहाँ एडजस्ट कर देंगे कितने 29,250। तो ये बातें हो गई तीसरा। तो ये था हमारा IGST का, ये हमारा CGST का, और ये हमारा SGST का। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। देख भाई बहुत मेहनत करके बताते हैं, है ना। और आपको इस लेवल पे 11वीं पर कोई नहीं पढ़ा सकता है, संभव ही नहीं, समझ गए। तो इसलिए इसको अच्छे से करो। अब देखो ये हमारा इनपुट था, ये भी क्या हो गया हमारा नील, यानी आउटपुट से एडजस्ट करना पड़ेगा। 34,350 में से माइनस करिए 29,250, तो लेस करने के बाद अभी भी बच गया हमारा कितना 5100। ये क्या बचा है, आउटपुट IGST का पैसा क्या करना पड़ेगा, इसको बैंक के थ्रू पेड करो, यानी ये कैश में हमको बैंक मतलब GST गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या किया, पहला CGST को एडजस्ट, IGST को एडजस्ट और SGST को। तो इसका जर्नल एंट्री हम आपको बता दें, जी सर। इसको हटा दें, जी सर, एकदम प्यार से। अब देखो 11वीं में आए हो, आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, ये सब समझाया नहीं जाएगा, आप पीछे क्या सीखोगे, कुछ नहीं। आगे आपको जब जाओगे तो क्या समझेगा, जब आता होगा। तो इसलिए अभी से बेसिक अच्छे कर लो, अच्छा है ना। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो CGST तो एडजस्ट हो रहा है, नहीं पहले IGST। तो IGST का क्या हो रहा है, आउटपुट। तो आउटपुट IGST कंपाउंड एंट्री मार देते हैं ना, अकाउंट डेबिट। तो टोटल कितना आपका 99,600 लिखिए, यानी लायबिलिटी आपका कमेगा 99,600, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ से हुआ है ये बता दो। तो पहले तो हुआ 2 खुद से, पहले अपने घर से, यानी इनपुट IGST। अब बताओ कितना इनपुट IGST, 36,000। हाँ सर 36,000 है। इसके बाद क्या किए हो, 2 इनपुट। अब देखो ये हमारा सेट्स है ना इनपुट, जब ड्यू जमा किए थे, पेड किए थे, तो हम डेबिट किया था हमने, और जब एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट, या पेड करेंगे तो क्रेडिट। टू CGST क्या लिखेंगे, CGST अकाउंट। बताओ कितना 29,250 है ना, ये वाली दूसरी जो हमने ये लिखा है, ठीक है। और तीसरी क्या हो जाएगी हमारी, इनपुट SGST अकाउंट, कितना 29,250।
तो देखो, 1 का एंट्री, 2 का एंट्री और ये 3, और ये है पेड जो होगा चौथा एंट्री। इसको भी हम कर लें? हाँ सर कर दो। तो जो बैलेंस बचता वही तो जाएगा। तो क्या बचा? 2 बैंक अकाउंट या ई कैश लेजर पोर्टल पे होता है कितना? 5100। तो बीइंग क्या? जीएसटी फिर टू गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ हो सकता है इसमें। आप इसको आंसर चेक करना है तो डेबिट क्रेडिट पूरा मिलाओगे। कैलकुलेशन गलत हो सकता है, मान सकते हैं हम, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा गलत नहीं है, क्योंकि जोड़ घटाव हो सकता है, एरर, और नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने दिल से बनाया है भाई साहब, मोहब्बत से, प्यार से और मेहनत से किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया ख़त्म। आगे जो भी है आपको मिलते रहेगा वीडियो। हाँ, इसके बाद हम लोगों का आता है लेजर, तो जल्दी ख़त्म करिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अगर किन्हीं बच्चे को जो सिमरी के आसपास रहते हैं पढ़ना हो हमसे फेस टू फेस, तो आ सकते हैं सिमरी थाना के बगल में द चैम्पियंस एकेडमी में। ठीक है, सिंगवाड़ा में तो ऑलरेडी ऐसे चल ही रहा, तो वो तो बहुत आगे निकल गया है ना। वहाँ पे आपको बेसिक ख़त्म है, जर्नल एंट्री ख़त्म है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ख़त्म है, लेजर ख़त्म है, ट्रायल बैलेंस ख़त्म है, बैंक रिकॉन्सिलेशन ख़त्म है, और आज चालू हुआ हमारा डिप्रिसिएशन उसमें, तो वो बहुत आगे निकल गया। बीएसटी भी आगे और ईपीएस भी आगे। तो अगर सिमरी में कोई पढ़ना चाहते हैं सिमरी ब्रांच पे तो आ सकते हैं, वेलकम है उनका। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।